प्रिय छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। कक्षा 10 के प्रिय छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछले वीडियो हमने बनाए हैं उनको आप बार बार देखें, जिससे आपका अध्याय 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। और हमें सिर्फ ये नाम नहीं करना है कि हमारी गणित तो 5 अध्याय तक हो गई, 6 अध्याय तक हो गई, पता चला आपको अध्याय 1 ही नहीं आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नाम नहीं करना है, आपको जितनी पढ़ाई हो जाए उतनी आपकी खुद की हो जाए तो आपका मतलब है कि आपने पढ़ाई की है। और आप जानते हैं कि गैर मेहनत का कुछ नहीं मिलता किसी को। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा, चाहे मैं और चाहे कोई भी संसार का इंसान हो, अगर उसने मेहनत नहीं की तो 100% वो सफल नहीं हो पाएगा। चलो फिलहाल एक एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेता हूँ। मैं टीचिंग करता हूँ, तो मैं लगभग 10 घंटे बच्चों को मैंने पढ़ाया। कक्षा 10वीं का जो एमपी टॉपर रिजल्ट कैसे आया, मैंने 7-7, 8-8 घंटे, मैंने घंटों से नहीं पढ़ा था। बाकी टीचर सिर्फ 45 मिनट, मैंने दिन में बैच लगाए, 6-6 घंटा पढ़ाया बच्चों को। 10 बजे बुला लिया, 4 बजे छोड़ा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोग, कोई शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं। तो आप लोग सोचें कि हम थोड़े से देख लें सवाल और कर लें, नहीं, पूरा देखो अच्छे ढंग से, पूरे सवाल लगाओ, बार बार वीडियो नहीं देखने, वीडियो देखने के बाद सवाल खुद सॉल्व करो, अकेले ऐसा नहीं कि आप लोग वीडियो ही देख लिया। तो आज आपका अध्याय 1 खत्म हो जाएगा पूरा। 1.1, 1.2, 1.3 आपकी पहले ही खत्म हो चुकी। आज आपकी जो लास्ट प्रश्नावली 1.4 है, इसको भी हम समझाएंगे पूर्ण तरीका से और 100% आपको समझ में भी आएगी। आप ध्यान लगा के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना वायरस के कारण कोचिंग सेंटर अभी चालू नहीं है और लगभग हमें आशा है कि कुछ हफ्ते 15 अगस्त के समथिंग कोचिंग सेंटर चालू हो सकते हैं। और कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए खुशखबरी और है, विज्ञान की क्लास आपकी चालू ही आज या कल से हो जाएगी और आपको विज्ञान के जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है 6 अध्याय से वो मिलने लगेंगे, उसको मैम पढ़ाएंगी। और फिजिक्स केमिस्ट्री कक्षा 10 की जो विज्ञान है उसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने क्या कहा, एक ही बात कही कि आप मेहनत करिए और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी होती है और टीचर मेहनत करें और बच्चे मेहनत करें तो 100% एक दिन सफलता मिलती है। क्योंकि अभी लगातार कई सालों से लोगों के मन में एक जुनून बन चुका है कि यदि टॉपर आना है तो सरस्वती कोचिंग सेंटर में अनिल सर के पास जाना है। क्यों? ऐसा रिज्यूम बन चुका है, लोगों ने लोहा मान लिया है कि टॉपर तो सरस्वती कोचिंग सेंटर से ही आएगा। आखिर क्यों? क्योंकि एक लोगों की धारणा तब बनी जब हमने लगातार हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया और बच्चों को बेहतर से बेहतर ज्ञान दिया। और बच्चों की मेहनत और टीचर की मेहनत, बच्चे की लगन, टीचर का जुनून, ये सब एक दूसरे के दोनों हाथ से ताली बजती है ना, तो दोनों ने अच्छे से पढ़ाई की। टीचर ने अच्छे से पढ़ा और पढ़ाया और बच्चे ने भी अच्छे से पढ़ाई की और उसे एग्जाम में लिखा और वो टॉपर आ गया। तो बेटा, कुछ एक धारणा बनाने के लिए, कुछ बेहतर धारणा बनाने के लिए आपको भी अपने घर वालों की नजर में एक अच्छा बनना हो। अच्छा कब बन पाएंगे आप? अभी तक आपने कोई बोर्ड एग्जाम नहीं दिया, 10 पहले एग्जाम है, 10 में आप बेहतर से बेहतर नंबर लाओ। और बेहतर नंबर कब आ पाएंगे आपके? जब आप रेगुलरली मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 100% आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई करिए, घर पर हर विषय को देखिए, मैथ के वीडियो देखिए, बाकी अभी किताबें पढ़िए और बार बार सवाल लगाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन सब बातों को छोड़ते हुए, ज्ञानवर्धक बातें थी, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। और टॉपिक है हमारा कक्षा 10 गणित अध्याय 1 का नाम वास्तविक संख्याएं हैं और अपनी कोचिंग का नाम लिखा हुआ। तो प्रश्नावली 1.4, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम खत्म ही कर देते हैं। आपकी कैसे खत्म होगी? मात्र 5 मिनट की प्रश्नावली है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना है। सबसे पहले हम आप लोगों को जो आपकी प्रश्नावली है उसके बारे में ले चलते हैं और प्रश्न लिखे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। आखिर
आपको भागने देना है। और परिमेय संख्या बोलते हैं जो बटे में हो। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें। तो और परंतु q इक्वल नॉट जीरो ना हो। अब उसमें कहा गया है कि कौन सी परिमेय संख्या शांत है और कौन सी अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। हमें पहचान करना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अपन को पता है कि कोई भी भिन्न होती है, ऊपर वाले को बोलते हैं अपन अंश और बटे वाले को बोलते हैं हर। अब जैसे इसमें अंश क्या है p, हर क्या है q। अब प्यारे बच्चों मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट रूप में बता रहा, इसको ध्यान से देखें आप लोग। हमें अंश से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें ज्ञात करना है कि इसका आवर्ती शांत है, शांत के लिए हमें अंश से कोई मतलब नहीं है ना अशांत के लिए अंश से, हमें सिर्फ मतलब है हर से। अगर यदि हर के गुणनखंड दो आए, अकेले दो और या दो कई बार आए यानी 2 की घात n, या हर के गुणनखंड 5 है या 5 की घात n यानी 5 कई बार है, और या 2 गुणे 2 की पावर n और 5 की पावर m आया, तो हम समझ लेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। कैसे? अगर गुणनखंड किसी भी संख्या का हर का गुणनखंड अगर 2 आया तो हम लिख देंगे शांत है, 5 आया अकेला तो लिख देंगे शांत है, और 2 और 5 इकट्ठे आए तो लिख देंगे शांत। लेकिन इसके बाद अगर 2 के साथ 3 आ गया हम लिख देंगे अशांत, अगर 5 के साथ और कोई संख्या आ गई तो हम लिख देंगे अशांत। या तो 2 2 आए तो शांत, 5 5 आए तो शांत, और दोनों आए तो शांत। लेकिन इनके अलावा 2 और 5 के अलावा और कौन गुणनखंड है हर को, तो वो सब अशांत आवर्ती है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाऊं, हमने लिख लिया 6 बटे 10। अब प्यारे बच्चों ऊपर अंश है 6, हर है 10, 10 के गुणनखंड करे हमने, 2 से काटो 2 5 10, 5 1 5, ये आ गया ना। अब इसके जो हर के गुणनखंड आए भी है 2 और 5, तो हम लिख देंगे कैसा है दशमलव प्रसार शांत। और एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी प्रकार से। हमने ले लिया 5 बटे 15। अब 15 के गुणनखंड करे अपन ने, 15 के गुणनखंड करे, 3 से काटे 3 5 15, 5 1 5। अब ये हो गया 5 बटे 3 गुणे 5, क्योंकि 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5। हमने क्या बताया था कि यदि अकेला 5 होता तो शांत होता, इसका दशमलव प्रसार, अकेला 2 होता तो शांत होता, लेकिन इसमें 5 के साथ 3 आ गया इसलिए यह शांत है। ध्यान रखना, इसलिए 5 बटे 15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, शांत दशमलव प्रसार किसका होता है? जिसके हर के गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप का है यदि, तो हम लिख देंगे दशमलव प्रसार शांतावर्ती है। और यदि जिन संख्याओं का 2 5 या 2 5 के अलावा और अन्य कोई गुणनखंड है हर का, तो हम लिख देंगे अशांतावर्ती है। अब आपके हम सवालों पर चलते हैं। पहली बात तो प्रश्नावली खत्म ही हो गई, इतने में आप लोग पूरे सवाल लगा सके, और उसके सवाल हम आपको पूरे नहीं बता रहे, कुछ छोड़ दें जिसे आप लोग खुद लगाइए। 10 सवाल हैं पहले के, और 10 ही सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर है पेपर में आउट। ध्यान रखना आपको 2 नंबर के लिए बहुत मुश्त है। पेपर में पूछो जात कि किन इसका दशमलव प्रसार शांतावर्ती है या अशांतावर्ती है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले के सवाल है, भागने देना है, डायरेक्ट बताना है अपन को कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि किन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं और किन के अशांत हैं। 10 हैं, 10 का पहला बताने जा रहे हैं हम आपको। पहला सवाल लिखा है 10 में का 13 बटे 3125। अब इसका ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसकी पूरी भाषा हम लिख रहे हैं आपको, और पेपर में सवाल आ जाए पहले ऐसे लिख लो फिर लिखो हल। सबसे पहले लिख रहे हैं हर के गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर सबसे पहले 3125 के अपन गुणनखंड कर लेंगे। 3125 को अपन काट लेंगे। ये सबसे पहले 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, एक बचा मेरे 5 दूनी 10,
पचम 25, 625 आ गए। फिर 5 से काटो 125 आ गए। फिर 5 से काटो 25 आ गए। फिर 5 से काटो पचम 25 और फिर 5 से काटो 5 एकम 5। अब अपने हर के गुणनखंड का हो गए 13 बटे, हर के गुणनखंड हो गए अपने 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, या अपन डायरेक्ट लिख दो हर के गुणनखंड 3125 के गुणनखंड का आ गए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के बार है 5, 1 2 3 4 5 बार, इसलिए 5 की पावर 5। अब हमने क्या बताया था कि अकेला 5 या 5 पे कोई घात हो तो शांत है, 2 अकेला हो तो शांत है, 2 5 हो तो शांत है और बाकी अशांत होते हैं। तो इसमें तो अकेला 5 है ना, तो अपन लिखना है यहाँ पर भाषा कि चूंकि हर के गुणनखंड, चूंकि हर के गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा। तो प्यारे बच्चों शांत आवर्ती कैसे होगा, अगर गुणन अब यहाँ पर और कोई आता 3 आता तो अपन लिखते थे कि चूंकि हर के गुणनखंड 5 की पावर या 2 की पावर के रूप के नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सिर्फ भाषा उल्टी कर देंगे, वो कुछ नहीं करना है हमें। तो प्यारे बच्चों हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के सवाल और देखते जाओ अपन एक एक करके, और इसी प्रकार से करना है आप लोगों को सारे सवाल। चलिए अगला सवाल है अपना पहले का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है अपना 17 बटे 8। आप लोग कर लेना, 8 के गुणनखंड कर लेना, 2 2 आ जाना है, शांत हो जाएगा इसका। तो इसको नहीं मैं बता रहा, इसी प्रकार से आप लोग भाषा इसी प्रकार से लिख देना जैसे मैंने इसकी लिखी। यहाँ पर 5 की पावर n के रूप की, यहाँ पर 2 की पावर n कर दी। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है 64 बटे 455। इसको भी आप लोग कर लेना, 455 की गुणनखंड कर लेना। यदि 2 और 5 के अलावा और कुछ आए, 2 या 5 आए इकट्ठा तो शांत हो जाएगा, बाकी नहीं तो अशांत कर देना आप लोग। तीसरा, हाँ इसी का चौथा सवाल देखो आप लोग। चौथा सवाल है 15 बटे 1600। इसको भी आप लोग 1600 को काट लेना हर के गुणनखंड करने पर। अगर 2 और 5 आए या 2 या 5 अकेले आए, इसके अलावा आए तो अशांत लिख देना आप लोग। अगला सवाल जो अपना 5वां है, 5वां सवाल बताने जा रहे हैं इसका। आप लोग पहले का पहला बताया, दूसरा तीसरा चौथा आप लोग खुद करना प्यारे बच्चों। अब मैं आपको 5वां बता रहा हूं। 5वां सवाल है 29 बटे 343। तो भाषा लिखेंगे अपन हर के गुणनखंड करने पर। हर के गुणनखंड 343 को अपन काटेंगे, 7 से कटता है शुरू से। 7 चौको 28, 6 बचे, 7 नम 63 कट गया। फिर 7 से काटो, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटो 1, 343 7 से 3 बार कटता है। अब हर के गुणनखंड 343 के जो गुणनखंड हैं वो क्या होगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। और प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था कि अगर 2 या 5 के अलावा अन्य कोई हर का गुणनखंड हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो अपन भाषा लिख लेंगे कि चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। कैसा है प्यारे बच्चों, अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसके गुणनखंड ना इसमें 2 है ना 5 है, 7 अकेले। तो अपन लिखा हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्यारे बच्चों यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो में यदि कहीं पर भी चित्र अच्छा ना दिखे तो हमारी भाषा तो सुनाई दे रही है आपको,
भाषा ध्यान से आप लोग समझ के और आप लोग सॉल्व कर लिया करें। प्यारे बच्चों, अब अगले सवाल देखें। 5 तक अपने हो गए। 6वां सवाल देखें आप लोग। इसमें से कुछ सवाल और हम आपको बताएंगे, बाकी आप लोगों को इसी प्रकार से करना है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले का 6वां सवाल है अपना। 6वां सवाल लिखा अपना 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। अब ये तो अपन खा लिखने हर के गुणनखंड है नहीं, तो इनमें तो अपन डायरेक्ट लिख दें कि चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर, इनमें तो डायरेक्ट लिख दें अपन कि इनमें को हल करने के लिए गुणनखंड करे करा है, तो अपन लिख दें चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः 23 बटे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। प्यारे बच्चों, हमने कैसे किया? हमने इसको डायरेक्ट कर दिया क्योंकि गुणनखंड करे करार मिल गए थे। अब 7वां सवाल देखो। 7वां सवाल लिखो अपनो 129 बटे 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 गुणा में लिखेगा 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको बताना है शांत है क्या शांत है। अब ये में 2 5 तो सही है लेकिन 7 गलत है क्योंकि 7 आ गया इसमें तो हर में, तो अपन लिख देंगे कि चूंकि हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अतः इतने का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत क्यों हो जाएगा? क्योंक't इसमें बीच में 7 आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों 8वां सवाल देखें आप लोग। 8वां सवाल अपना लिखा है 6 बटे 15। अब 6 बटे 15 को पहले तो अपन काट लो, 3 को भाग 11 दो, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब हर के गुणनखंड का है अकेले 5, तो अपन लेते हैं कि चूंकि हर के गुणनखंड 5 की पावर n के रूप के हैं, अतः 2 बटे 5 का दशमलव प्रसार शांत है। पहले काटने हैं आपको, शांत लिख देना आप लोग। अब अगला आपका 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल है अपना 35 बटे 50। ये तो आप लोग खुद कर लेना, शांत आप लोग खुद बता देना। और लास्ट में जो 10वां सवाल है वो है अपना 77 बटे 210। इसको भी आप लोग कर लेना, हर के गुणनखंड कर लेना पूरे और फिर बता देना किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अपने पहले के 10 ही सवाल मोस्ट हैं और दूसरे प्रश्न में लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अपन को पता है कौन कौन के शांत है दशमलव प्रसार, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तीसरे सवाल में बताना कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, तीसरे के हम बता दें कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, इसमें डायरेक्ट बताना है अपन को। तो देखो आप लोग, तीसरे का जो पहला है उसमें जो संख्या लिखी है वो एक फिक्स दशमलव तक है। फिक्स दशमलव तक है इसलिए पहली परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है उसमें दशमलव और लास्ट में डॉट डॉट दिए है पूरा, इसलिए यह अपरिमेय है क्योंकि इसका भाग पूरा नहीं है, यह अपरिमेय है। और जो तीसरा है अपना उसमें बार लगा है फिक्स संख्या, तो ये भी परिमेय है अपनी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर एक पूरा वीडियो समझ में आया होगा और एक परिमेय अपरिमेय संख्याएं आपको क्लियरिटी समझ में आई होंगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।